नमस्ते दोस्तों, आज से हम कंटिन्यू करेंगे वापस से दशावतार सीरीज़। मैंने पहले 2 अवतार आपको सिखाए थे इस टी वॉश पेपर पे। अगर आपने मिस किया है तो मैंने सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और कैसे आप टी वॉश पेपर बनाएंगे उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने मटेरियल के भी लिंक्स डाल दिए हैं। तो आप अच्छे से देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तीसरा अवतार हमने पहले सीखा था मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, और ये तीसरा अवतार है वराह अवतार, जिसमें जो विष्णु जी ने वाइल्ड बोर का अवतार लिया था, इसलिए फेस जो है इस तरह से हमें क्रिएट करना है। बाकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह होगी। तो जैसा हमने पहले 2 अवतार में भी सीखा था कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल की बॉडी हम कैसे बनाते हैं विष्णु जी की, और उसके अलावा हम हैंड्स में जो चारों एलिमेंट्स देते हैं, जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म है विष्णु के चारों एलिमेंट्स, वो हम ज़रूर से देंगे। और आपको एक और चीज़ मैंने बताया था जो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप स्पेशली गॉड्स की पेंटिंग बनाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप जैसे चक्र है उसे हमेशा राइट हैंड में ही डालना होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है ना। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से ध्यान में देनी है, और इसको आप गलती नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको बारीकी बरतनी है। बाकी हम यहाँ पे करते जा रहे हैं डिज़ाइन। वापस से बिल्कुल सेम है, ये काफ़ी सिमिलर जो हमने पहले 2, आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो उसी की जैसे हमने किया है। सिर्फ फेस हमने एनिमल का रखा है और बाकी बॉडी हम ह्यूमन का बना रहे हैं, जिसमें हमने ये चादर के दोनों तरफ मैं बॉर्डर्स की डिज़ाइन दे रही हूँ। चूँकि ये सारे जो सीरीज़ हैं मैंने कचनी में स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको सारी जो पेंटिंग है वो कचनी स्टाइल में सिखाऊंगी। कचनी जो होती है, जब हम फाइन लाइंस या ज़्यादातर मोनोटोन्स में मिथिला आर्ट को करते हैं तो उसे हम कचनी कहते हैं। और भरनी जो होती है, जहाँ पे हम रंग बिरंगे कलर भरते हैं और खूबसूरत सी कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भरनी पेंटिंग। लेकिन ये कचनी है हालांकि, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैक इंक चाहिए। ये जो पेपर है वो A5 साइज़ है, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ कैलीग्राफी इंक, जो कि ब्लैक कलर की है। और ये जो निब है उसे कहते हैं हम डिप निब। अगर आप चाहें तो सेम निब खरीद सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, बट अगर आपको लाइक कुछ और निब्स खरीदने हैं तो आप सर्च कर सकते हो अमेज़ॉन पे, डिप निप फॉर कॉमिक आर्ट, ऐसा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैलीग्राफी निब्स मत बाय करना, क्योंकि कैलीग्राफी निब्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, उनसे इतनी फाइन लाइंस नहीं बन के आएंगी। तो याद रखना, आपको सर्च करना है डिप निप फॉर कॉमिक आर्ट। अगर आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपको रेलिवेंट निब्स दिखेंगे, और आप थोड़ा रिव्यू पढ़ लिया करो जब भी आप बाय करते हो किसी चीज़ को। मैं भी ऐसे ही रिव्यू पढ़ के ही ट्राई करके आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी मटेरियल अगर नया हो तो जैसा मैंने कहा, लिंक्स मैंने डाल दिए, तो आप चाहें तो सेम टू सेम परचेज़ कर सकते हैं। ये निब काफ़ी अच्छे क्वालिटी की है, और मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने कितने सारे सेट्स इसके ख़रीदे हुए हैं। तो आप ये सेम ख़रीद सकते हैं, या फिर आप कोई और भी ख़रीद सकते हैं। सारे करीब करीब सिमिलर ही काम करते हैं निब्स। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करते जाना है, एक्सेसराइज करना है। आप जैसे देख सकते हैं उनके फेस के ऊपर ना, जो उनके दांत हैं उनके ऊपर मैंने जो है पृथ्वी रखा है। इसकी स्टोरी यही थी कि एक राक्षस ने पृथ्वी को जो है वो सबमर्ज कर दिया था पानी के गहराई में, सागर की गहराई में, और तब भगवान ने रेस्क्यू किया था और पृथ्वी को वापस सतह पे लाए थे, क्योंकि उसमें पूरा अंधेरा छा गया था। इसीलिए हम इसी स्टोरी को इस पेंटिंग के द्वारा हम दर्शाने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम इसीलिए ना रेज बनाएंगे बैकग्राउंड में आज। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे कि रेज हमें कैसे बनाना है, मतलब लाइट निकल रही है जब भगवान इसको वापस पूरा ऊपर सतह पे ला रहे हैं, और आधा हम पानी में दिखाएंगे भगवान को कि पानी के ऊपर से वो लेके आ रहे हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्ट फॉर्म में, और ख़ासकर मिथिला आर्ट में, क्योंकि मिथिला आर्ट एक फोक आर्ट है। और ये जो है पहले औरतें जो है दीवार पे बनाती थी और अपनी स्टोरी कहती थी उस आर्ट फॉर्म के ज़रिए। तो इसीलिए इसको हम ऐसे समझेंगे कि फोक आर्ट जो है वो क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी जब किसी आर्ट फॉर्म को स्टार्ट करता है तो उसे फोक आर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिथिला की औरतों ने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट किया, इसलिए इसे मिथिला कला कहते हैं या मिथिला आर्ट कहते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग करी, अपने कल्चर को हमारे साथ शेयर किया।
तो उसी को हम यहाँ पे उसी एस्पेक्ट को हम पकड़ के स्टोरी टेलिंग की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चीज़ समझ गए किस तरह से आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आप मिथिला आर्ट बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो याद रखना, हमेशा दिमाग में ये बिठा कर रखना कि आपको स्टोरी टेलिंग करनी है अपने आर्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैं भरते जा रही हूँ कचनी, फाइन लाइंस करनी है आपको, जल्दी जल्दी करके आपको ख़त्म करना है ये काम। तो सारी जगह आपको फाइन लाइन से भरना है। यहाँ पे सेम टू सेम ये धोती में भी पूरी तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट फाइन फाइन लाइंस आपको भरनी है। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ हमेशा बारीक निब। तो जितना आपका निब बारीक होगा उतने आपके लाइंस बहुत अच्छे और फाइन आएंगे। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे डॉटेड पैटर्न्स। तो आपको एक और चीज़ याद रखना है, जब आप कचनी की पेंटिंग बना रहे हो, पूरी तरह से कचनी कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक लाइट और डार्क का बैलेंस बना के रखना है। तो वो कहीं भी आप अगर बहुत डार्क, जैसे यहाँ पे धोती में डार्क का इफेक्ट है, तो मैं ये चादर में भी लाइटर इफेक्ट करूँगी इस छोटे छोटे डॉटेड पैटर्न से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लाइट एंड डार्क का आपको इफ़ेक्ट बनाना है। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट इस चादर को कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा एस्पेक्ट इसका। इस तरफ भी चादर है, तो सेम टू सेम दोनों तरफ की चादर की जो डिज़ाइन है वो सेम टू सेम रहेगी। आपकी बॉर्डर्स ये सब आपके सेम रहेंगे एग्जैक्टली ना, क्योंकि दोनों एक ही फैब्रिक है, दोनों तरफ से बस हैंग कर रहा है। यहाँ पे अब हम लोटस बना रहे हैं, चूँकि मैंने आपको पहले बताया जैसा कि हम पानी में से निकलते हुए भगवान को दिखाएंगे। तो हाफ वाटर और हाफ लैंड, और लैंड में ऊपर जो हम दिखाएंगे वो रेज दिखाएंगे कि वो रोशनी की तरफ पृथ्वी को ले जा रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज है आपकी पेंटिंग से, ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से लोटस बनाने के बाद यहाँ भी हमें छोटे छोटे ऐसे डॉटेड पैटर्न्स, यहाँ आपको रखना है डॉटेड पैटर्न्स को हॉरिजॉन्टल। चादर में आप देखोगे तो मैंने वर्टिकल रखा है, हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि ये पानी को दर्शाता है ना। तो सेम पैटर्न हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, बट उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पानी दर्शा रहे हैं, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो उस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी जैसे ये पृथ्वी में भी आपने देखा, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पानी की बूंदे ऐसे मतलब डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ पानी का फ्लो। लास्ट में हम ऑरा में थोड़ा और एक ऐसा डार्क लाइन करके ना यहाँ भी हम ये छोटे छोटे डॉटेड पैटर्न्स, बट यहाँ पे आप देखो तो डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, इसको वर्टिकल कर दिया। तो जस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और मीनिंग चेंज हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ चारों तरफ रेज। सिंपल है काफ़ी। आप चाहें तो ना सबसे पहले एक टिप ले लो कि आप कॉर्नर से स्टार्ट करो। अगर आप कोने से या कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो आपके लाइंस बहुत परफेक्ट आएंगे। और जहाँ से आप स्टार्ट करो तो पूरी तरह से एक तरफ एंड करो। ऐसा मत करो कि हाफ हाफ यहाँ से थोड़े निकाल दिए, वहाँ से थोड़े निकाल दिए। उससे क्या होगा कि आपकी लाइंस जो है ना एक दूसरे के साथ बीच में मर्ज करेंगी और वो ऑड सा दिखेगा। तो जैसे अगर आपने एक कोने से स्टार्ट किया तो रेगुलरली पूरा एंड तक आपको करना है इस तरह से। ऑलमोस्ट ख़त्म है ये हमारा डिज़ाइन, बस ये लास्ट बिट बचा था जो कि बैकग्राउंड है। इस तरह से आपको पूरी तरह से रेज से भरते जाना है, जहाँ भी आपको गैप्स दिखे, जहाँ भी जैसे मैंने दांत के बीच में भी डाला है, तो इस तरह से आपको पूरी तरह से रेज से भरना है। ये जो है पेंटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, छोटा सा पोस्ट कार्ड है इनफैक्ट। तो 3 जो है हमारे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट होगा नरसिंह अवतार, उसको भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द पोस्ट कर सकूँ। बाकी आप सजेशंस दे सकते हैं, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना। मैं देखती हूँ कि जो 50% लोग जो वॉच करते हैं मेरे वीडियोज़ को, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता है। आपका कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है या मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप करो लाइक, क्योंकि आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इसको और लोगों को भी दिखाता है, दूसरे लोग भी लोगों तक आपकी वजह से मेरा रीच पड़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को ज़रूर। मैं ट्राई करूँगी और सारे ट्यूटोरियल्स डालने के। किसी ने कमेंट किया था कि भरनी वाले ट्यूटोरियल्स डालो, मैं जल्दी कोशिश करूँगी। एक और मैं पेंटिंग अभी बना रही हूँ विष्णु जी की, उसको मैं भरनी स्टाइल में बना रही हूँ, आपको जल्द पोस्ट करूँगी। कलरफुल सी पेंटिंग है, बहुत प्यारी बन रही है। और मैं अर्धनारेश्वर भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था, किसी ने शिव पार्वती किया था, तो मैंने चलो पहले अर्धनारेश्वर करते हैं और उसके बाद शिव पार्वती की करेंगे। तो ये सारी ट्यूटोरियल्स आने वाली हैं, इसीलिए आप बंधे रहो और देखते रहो और मुझे
कमेंट ज़रूर करना और बताना क्या अच्छा लगा आपको।